10 साल बाद आरव अपने गांव लौट रहा था, पर उसे क्या पता था कि उसका अतीत उसका इंतजार कर रहा है। 100 साल पुराना अधूरा प्रेम। आरव ट्रेन से उतरता है, चारों तरफ देखता है, सब कुछ वैसा ही है, लेकिन कुछ तो है अजीब सा। आरव घर निकल पड़ा। बेटा, तू आ तो गया है, पर ज्यादा दिन मत रुकना, ये जगह अब वैसी नहीं रही। आरव हैरान होकर, क्यों माँ, क्या हुआ है यहाँ? माँ गंभीर होकर बैठती है। ये गांव कभी रियासत था। 100 साल पहले एक राजकुमारी को एक आम लड़के से प्यार हो गया था। उसके पिता ने दोनों को मरवा दिया। कहते हैं वो आत्मा आज भी अपने प्रेमी आर्य की तलाश में भटक रही है। दरवाजे पर दस्तक होती है। मालती खड़ी है। मालती मुस्कुराते हुए, आरव, तू सच में वापस आ गया? आरव खुश होकर, मालती, कितनी बदल गई है तू, पर अब भी वही मुस्कान। दोनों बैठते हैं। बचपन की बातें। याद है वो झूला और स्कूल से भागकर आम चुराना? आरव हंसते हुए, और तू पकड़ी जाती थी हमेशा। आरव धीरे से गंभीर होकर, मालती, मुझे बचपन से एक सपना आता है। एक राजमहल, लंबा गलियारा और एक लड़की मुझे आर्य कहकर पुकारती है। जो तुम बता रहे हो वो तो हमारे गांव का पुराना राजमहल है, जो 100 साल से बन पड़ा है। वहां अब कोई नहीं जाता। मालती, मुझे वहां जाना है। मैं जरूर जानना चाहता हूं कि ये सपना क्या है। ठीक है, लेकिन रात को वहां जाना मना है। राजमहल की ओर। राजमहल पर टूटा फाटक, वीरानी, धूल और झाड़ियां। आरव धीरे से, मैंने यही देखा है हर रात। आरव, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो वापस चलें। तभी भीतर से किसी के चीखने की आवाज आती है। ते आर्य। आर्य, आरव, चलो यहाँ से, ये जगह ठीक नहीं है। उस रात आरव सो नहीं पाया। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके मन में तूफान चल रहा था। क्या मैं वही हूं? वो कौन है जो मुझे हर रात पुकारता है? क्या मैं वही हूं? क्या वाकई मैं आर्य हूं? क्यों हर सपने में मैं उसी महल में होता हूं? वही चीखें, वही गूंज। अगले दिन आरव ने अपने सवालों के जवाब ढूंढने की ठानी और निकल पड़ा। पूरे गांव में घर घर बूढ़ी अम्मा। राजकुमारी, बेटा, वो तो हमारे पुरखे कहा करते थे, महल में किसी रात आग लगी थी और वो लड़की, वो लड़का, कोई नहीं बचा। एक बुजुर्ग पुजारी, उस जगह के पास मत जाना बेटा, वहां जमीन अब भी सांस लेती है। हर अमावस्या को वहां कोई रोता है। और तब आरव पहुंचा उस जगह जहां हवाएं भी रुकी थीं, जहां जमीन अब भी बदन में सिहरन भेजती थी, वहीं जहां 100 साल पहले उन्हें जिंदा गाड़ दिया गया था। दीवारों पर नाखूनों के निशान। अचानक हवा चलती है। यही है वो जगह, यही जहां हर सपना रुक जाता है। आरव की सांसें थम गईं, जैसे उसकी आत्मा ने खुद को पहचान लिया हो। उसकी रीढ़ में कुछ चुभा और उसके कानों में वही फुसफुसाहट गूंजी। आर्य, मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? आरव, मालती, मैं अब समझ गया हूं, ये सिर्फ सपना नहीं था, ये सब असल में हुआ है और शायद मैं ही वो प्रेमी हूं। आरव, ये सब मत सोच। ये सब सच हुआ तो
तो तुझे भी वो। दोनों की चुप्पी में हवाएं सिसकती हैं। मालती अब समझ चुकी थी कि आरव को वो आत्मा छोड़ने वाली नहीं, पर वो भी हार मानने वाली नहीं थी। आरव को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। बाबा, मेरे दोस्त को कोई आत्मा बुला रही है हर रात सपनों में। वो जगह भी देखी है जहाँ 100 साल पहले। जिसे तुम आत्मा कहती हो वो अधूरी आत्मा है, प्रेम में मारी गई राजकुमारी। पर अब वो केवल प्रेम नहीं, एक मोह बन चुकी है। उसे मुक्ति चाहिए, लेकिन अगर तुम चाहो तो उसे रोका जा सकता है। मैं कुछ भी करूं, आरव को उसके पास नहीं जाने दूंगी। तुम्हें यज्ञ करना होगा जंगल के मध्य, जहां उसका वास है। एक विशेष रात को, जब चंद्रमा अधूरा हो, तब। रात काली थी, हवा भारी और पेड़ ठिठुर रहे थे। आरव को मालती ने बुलाया बहाने से, पर इस बार कोई और भी वहां था। बस थोड़ी दूर और मैं तुझे कुछ दिखाना चाहती हूँ। मालती, ये वही जगह है, मैंने सपने में देखा था, ये वही। तभी हवा तेज चलती है, पेड़ों से पत्ते उड़ते हैं और सफेद धुंध में एक आकृति प्रकट होती। आर्या, मेरे आर्य, आखिर तुम लौट आए। आरव, तुम कौन हो? तुमने मुझसे वादा किया था जन्मों तक साथ निभाने का, अब चलो मेरे साथ। तभी तांत्रिक प्रकट होता है, मंत्रोच्चार शुरू करता है। ओम क्लीं महाकाली स्वाहा, मुक्त करो इस बंधन को। हवा चीखने लगती है, जमीन कांपती है। नहीं आर्य, तुम मेरे हो, मुझे छोड़कर मत जाओ। मालती, नहीं, तू उसका अतीत है और मैं उसका आज हूँ। मैं नहीं जानता मैं कौन था, पर अब मैं किसी को और अधूरा नहीं छोड़ सकता। वो चीखती रही, तड़पती रही और फिर धुंध की तरह आसमान में विलीन हो गई। अगली सुबह शांत वातावरण, पत्तों पर ओस, मंदिर की घंटियां। मालती आरव के पास बैठी हुई। सब खत्म हो गया। आरव, नहीं मालती, अब सब शुरू हुआ है। कुछ प्रेम कहानियां जन्मों तक चलती हैं और कुछ सही वक्त पर खत्म होकर किसी और की कहानी बनने लगती हैं। क्या तुमने कभी ऐसा सपना देखा है जो सच लगने लगे? क्या तुम भी कभी किसी अधूरी कहानी का हिस्सा लगे हो? तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ, क्या अगली कहानी तुम्हारी हो सकती है?